स्वागत है आपका स्पोर्ट्स आर पर और जुड़ गए हैं एक और बड़ी ही दिलचस्प किस्से के साथ। राजीव शुक्ला साहब का जो एक इंटरव्यू बड़ा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, अनफिल्टर्ड बाय संदेश, ये एक बड़ा ही पॉपुलर पॉडकास्ट है। उसमें उन्होंने इंडियन क्रिकेट के साथ जो भी उनके बड़े ही मजेदार किस्से हैं या कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल चीजें हैं जिनके बारे में दुनिया को बाद में पता चला, वो सारी कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राजीव शुक्ला साहब जो बीसीसीआई के साथ लंबे समय से एसोसिएटेड रहे हैं, चाहे पहले आप देखिए अलग अलग उनके पास पद थे, आज वो वाइस प्रेसिडेंट है, लेकिन किसी जमाने में 2002 के समय अगर हम बात करें, जो इंडियन क्रिकेट का एक गोल्डन एरा था, अंडर सौरव गांगुली इंडिया ने बहुत कुछ अचीव करा था। उस समय टीम इंडिया के मैनेजर थे राजीव शुक्ला साहब। उन्होंने उस समय का एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल किस्सा वो साझा किया जो लोगों को बाद में पता चला था। क्या आप मान सकते हैं, वीरेंद्र सहवाग जो एक सेंसेशनल खिलाड़ी बन गए थे, जिनके बारे में दुनिया बात करने लग गई थी कि यार एक एक्सप्लोसिव इंडिया ओपनर लाया है और उनका करियर बड़ा जबरदस्त तरीके से चल रहा था। लेकिन एक किस्सा ऐसा हो गया था इंग्लैंड में, ओवल में टू बी स्पेसिफिक, कि भाई जो कोच साहब थे, जिनकी आप कह सकते हैं सौरव गांगुली और जॉन राइट की जो जोड़ी थी इतनी धमाकेदार थी कि इंडिया ने उस समय बहुत सक्सेस भी अचीव करी थी। लेकिन एक किस्सा ऐसा हो गया जिससे बवाल मच गया था और जिसको इस तरीके से सुलझाया गया, जिसके बाद अब वीरेंद्र सहवाग की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करोगे, इवन राजीव शुक्ला साहब की भी बहुत रिस्पेक्ट करोगे, जिस तरीके से उन्होंने मीडिएट करा, उन्होंने आप कह सकते हो ब्रिज की तरह एक्ट करा कि ये सारी चीजें सुलझ जाएं। अब आप कहेंगे भाई ऐसा कौन सा गंभीर किस्सा है? तो गंभीर किस्सा ये है कि इंग्लैंड में एक मैच के दौरान, मतलब आप कह सकते हैं कि वीरेंद्र सहवाग को बहुत बहुत हाईली रेट करते थे जॉन राइट साहब। मतलब आप कह सकते हैं ना गुरु शिष्य की चीज, कि आप खुद बड़ा उनके साथ उस तरीके से बिहेव करते थे कि यार ये मेरा स्टूडेंट है एंड ऑल। तो किस्सा ऐसा हो गया, वीरेंद्र सहवाग के एक डिसमिसल से कोच जॉन राइट बहुत ज्यादा नाखुश हो गए। तो अगर हम बात करें इस पॉडकास्ट की, ये एक बड़े ही मजेदार तरीके से, मतलब इसमें ज्यादा फॉर्मल चीजें नहीं थी, इसमें आप देख रहे हैं कि बड़े आप चिल मोड में आप ऐसे बातें कर रहे हो। तो उसमें शुक्ला साहब के मुंह से भी निकल गई थी कि भाई किस्सा ऐसे भी हो गया था कि थप्पड़ मार दिया था। तो जो इंटरव्यूअर हैं उन्होंने कहा कि थप्पड़ मार दिया वीरूपा को, तो उन्होंने कहा कि नहीं वो धक्का दे दिया था। तो कहीं ना कहीं उस चीज को मे भी उन्होंने पहले सच बोल दिया हो, क्योंकि ये चीजें तो बाद में सामने आई थी कि हाँ कुछ विवाद हो गया था। लेकिन उन्होंने पहले, जब राजीव शुक्ला साहब के मुंह से निकल जाती है चीज कि हाँ जॉन राइट ने थप्पड़ लगा दिया था, तो उन्होंने कहा कि वीरूपा को थप्पड़ मार दिया, क्या ऐसा हुआ था? तो कहा नहीं वो धक्का दे दिया था। तो उन्होंने ये सब रियलिटी या ये सारी चीजें सच बताई कि ऐसा क्यों हुआ था। तो वीरूपा जो बड़े हाईली रेटेड खिलाड़ी भी थे और जॉन राइट उनको बहुत ज्यादा हाईली रेट करते थे, कहते थे कि यार उस दिन मुझे ऐसा लग रहा था वीरू 100 करेगा, लेकिन जिस शॉट के लिए मैं उसको मना करता था उसने वही शॉट एग्जीक्यूट करने की कोशिश करी और उसमें वो अपने विकेट गवा बैठा। तो कहीं ना कहीं उनको लगा कि यार ये डिसिप्लिन वाला मसला है, जिस चीज को मैं इसको मना करता हूं ये वही करता है। तो मैं बड़ा नाखुश हो गया था। तो इस चीज को लेकर आप कह सकते हैं टीम मैनेजर, उनकी ये ड्यूटी उन्होंने समझी राजीव शुक्ला साहब ने कि यार मुझे समझाना चाहिए। उन्होंने ड्रेसिंग रूम में अकेले जाकर बात करी जॉन राइट से कि देखिए आप किसी खिलाड़ी पर हाथ उठा रहे हो, आप कह सकते हैं कि किसी को टच भी कर रहे हो, ये तो गलत चीज है। ये कोच, मतलब एक कोच को इस तरीके की हरकत नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो एक तक बात कर ली थी कि आपको माफी मांगनी पड़ेगी वीरेंद्र सहवाग से। लेकिन उन्होंने इस चीज को ऐसे ही एक्सप्लेन करा कि यार मैंने तो इसे इस तरीके से लिया कि मैं तो उसका गुरु हूं ना, मैं उसको ऐसा मानता ही नहीं है कोई दूसरा खिलाड़ी है, मैं तो उसका ऐसा मानता हूं मेरा स्टूडेंट है जिसे मैं बड़ा प्यार करता हूं। तो जैसे टीचर भी होते हैं भाई अपने मन पसंदीदा स्टूडेंट को, भाई जब उससे प्यार बहुत करते हैं, जब वो अच्छा करता है अप्रिशिएट भी करते हैं, उसकी सक्सेस को खुद भी सेलिब्रेट करते हैं, तो जब वो थोड़ा सा लैक ऑफ डिसिप्लिन दिखा रहा है तो उसको थोड़ा सा लताड़ लगानी भी जरूरी है। लेकिन लताड़ एक चीज होती है, हाथ उठाना एक अलग चीज हो जाती है। ये राजीव शुक्ला साहब ने उनको समझाया। शुक्ला साहब ने कहा देखिए आपको माफी मांगनी पड़ेगी वरना ये बवाल हो सकता है। अब इसमें वीरेंद्र सहवाग का बड़प्पन आप देखिए, जब वीरेंद्र सहवाग से राजीव शुक्ला साहब ने बात करी कि वीरू कोई बात नहीं, चीजें हो जाती हैं, मैंने उनसे बोल दिया वो आपसे माफी मांगेंगे, वो सबके सामने आपसे माफी मांग लेंगे। लेकिन वीरेंद्र सहवाग ने मना कर दिया कि नहीं सर ये मैं नहीं देख पाऊंगा या ये चीज मैं नहीं फेस कर पाऊंगा कि जो मेरे कोच हैं, मुझे बड़ा एम्बेरसमेंट महसूस होगा, शर्मिंदगी महसूस होगी कि कोच साहब मेरे सामने आकर मुझसे माफी मांगे। कोई बात नहीं, इस बात को टाल देते हैं। आप कह सकते हैं कि भाई यही वीरेंद्र सहवाग की आप कह सकते हैं ग्रेटनेस है। एक तो बड़े खिलाड़ी भी वो बने, लेकिन अपने टीचर्स कह लीजिए, अपने गुरु को कह लीजिए, अपने कोच को कह लीजिए, किस तरीके से आप रिस्पेक्ट करते हैं, ये इस बात से आपको समझ आती है। और ये एक बड़ा ही एक मजेदार सा किस्सा, मजेदार इन द सेंस कि आप कह सकते हैं कि चीजें कुछ और हो सकती थी,
जो आपने बाद में भी देखा। देखिए जब रिलेशन अच्छे होते हैं, मतलब कोच जॉन राइट और आपके जो बाकी टीम के खिलाड़ी थे उनके साथ जो रिलेशंस थे वो अलग चीज थी, लेकिन जब ग्रेग चैपल वहां पर आए तो ग्रेग चैपल और इंडियन प्लेयर्स का जो आप कह सकते हैं वो कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाया। तो जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी वो जॉन राइट और वीरेंद्र सहवाग के बीच थी, लेकिन वो सारी चीजें नहीं हो पाई ग्रेग चैपल के दौरान जब उनका टेन्योर था एज कोच। तो उन्होंने, राजीव शुक्ला साहब ने यही चीजें एक्सप्लेन भी करने की कोशिश करी कि देखिए जब आपके म्यूचुअल रिलेशंस अच्छे होते हैं तो चीजें आप और बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं, जो ग्रेग चैपल के केस में नहीं हुआ लेकिन जॉन राइट के केस में हुआ। और उन्होंने कहा इसी वजह से वीरेंद्र सहवाग ने वो सारी चीजें टाल भी दी, जो एक बहुत सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी भी बन सकती थी। कहीं ना कहीं उस कंट्रोवर्सी को दबा भी दिया गया। आप बताइएगा इंडियन क्रिकेट की अनटोल्ड स्टोरी आपको किस तरीके से लगी? प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।